आज भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर मंडला की धरती से शासन प्रशासन को व इस देश को अन्याय के खिलाफ जेल भरो आंदोलन में आए हुए तमाम क्रांतिकारियों को मेरा जय मूल निवासी जोहार, जय जय संविधान। साथियों, आपने देश आजादी के बाद इस भारत देश में बहुत से ऐसे महानायक क्रांतिकारी देखे हैं, उनके नाम भी जानते हैं, परंतु कुछ अभी 2014 के आसपास इस देश में दमनात्मक नीतियों की सरकार चल रही है, जो कि हर राज्य में, हर जिले में, हर ब्लॉक में हमारे शोषित वंचित परिवारों के साथ अन्याय के अलावा कोई भी ऐसा कदम, सही मार्ग हमारे लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। साथियों, आज जिस प्रकार से बहुजन मुक्ति मोर्चा के माध्यम से आप और हम मिलकर के जेल भरो आंदोलन के लिए सक्रियता के साथ हम सब कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, और इसी प्रकार से वामन मेश्राम जी पूरे देश के अंदर में आज 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। क्यों किया है? और भी नेता हैं, और भी समाज सेवक हैं, परंतु उन्हें फिक्र नहीं है, दलित समाज की फिक्र नहीं है, मुस्लिम समाज की फिक्र नहीं है, हमारे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी भाइयों की। परंतु इस देश का एक पहला, देश आजादी के बाद, बाबा अम्बेडकर जी के बाद अगर आज जो देश में लगातार सरकार को चुनौतियां दे रही है, तो वह सिर्फ एक ही मसीहा है, माननीय वामन मेश्राम जी, जिसके आह्वान पर पूरे देश में हमारे तमाम संगठन मिलकर के जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा किसी राजनीतिक दल ने सामाजिक संगठनों को समर्थन नहीं किया है, परंतु मंडला जिले से भारत आदिवासी पार्टी माननीय वामन मेश्राम जी की आंदोलन को समर्थन करते हुए कंधे से कंधे मिलाकर जब तक ये चांद और सूरज धरती रहेगी तब तक हम खड़े रहेंगे। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? आवाज दो, आवाज दो। साथियों, आपने हमारे और भी वरिष्ठ वक्ताओं के माध्यम से सुना है, और इस मंडला में आप देखते भी हैं कि हर अन्याय के खिलाफ हम रोड में भी लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन भी करते हैं, परंतु मेरे को लग रहा है कि मंडला जिले में शायद मेरे राजनीतिक क्षेत्र से कहो या सामाजिक क्षेत्र से जो मैं इस धरती में कदम रखा हूं, समाज से मिलता हूं, जुड़ता हूं, जब से पहला जेल भरो आंदोलन मंडला में हो रहा है, शायद पहले भी हुआ होगा, परंतु मेरे राजनीतिक कैरियर में और सामाजिक नेतृत्व जो करता हूं मैं, उससे आज पहली बार जेल भरो आंदोलन का यहां पे कार्यक्रम है। आपको लगता होगा जब आप आते रहे होंगे तो जेल भरो आंदोलन है भाई, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। नैनपुर साइड से भी कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे भाई वो सिरसाम तो यार कहीं भी समर्थन कर देता है, किसी भी झंडे में खड़ा हो जाता है। अरे भैया, हम क्रांतिकारी हैं, जब तक जिएंगे, जब तक इस समाज के लिए लड़ेंगे, और अगर जो हमारे आंदोलन को रोक
की ताकत रखेगी तो उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। आवाज दो, आवाज दो, बोल 85, बोल 85। परिवर्तन मोर्चा और भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से जेल भरो आंदोलन मंडला में आज यह कार्यक्रम सफल रहा। सर, मैं ज्ञापन का वाचन करूंगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। आज हम जिला प्रशासन मंडला के द्वारा संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए आज जेल भरो आंदोलन की ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को सौंप रहे हैं। सर, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में समस्त भारतीयों के मताधिकार के मौलिक अधिकार, संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जेल भरो आंदोलन और भारत बंद की घोषणा पूरे देश में की गई है, जिसका समर्थन मंडला से भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। और पहला बिंदु है सर, लोकतंत्र एवं मताधिकार के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु चुनाव प्रक्रिया में सुधार, भारत की समस्या जनता की भावना के विरोध में जबरन चुनाव प्रक्रिया में अनिवार्य रूप में असंवैधानिक ईवीएम मशीन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आम चुनाव में ईवीएम मशीन के द्वारा धांधली हुई है। कई सारे उदाहरण सामने आए हैं। वर्तमान ईवीएम प्रणाली जनता के वोट के मौलिक अधिकार को शून्य कर रही है और 3.5% शासक वर्ग द्वारा सत्ता पर असंवैधानिक कब्जे का माध्यम बन चुकी है। इसलिए समस्त भारतीय समाज के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में ईवीएम को हटाने के लिए समस्त बैलेट पेपर से पारदर्शी चुनाव कराने के लिए यह जेल भरो आंदोलन किया गया है। सर, इसी प्रकार समस्त हमारे 6 बिंदु हैं। इन 6 बिंदुओं को आपके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचनी चाहिए और यह ज्ञापन में जो भी मुख्य बिंदु हैं, इनका सरकार अगर परिपालन नहीं करती है तो 1 जुलाई को पूरे भारत बंद का आह्वान भी माननीय वामन मेश्राम जी इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को संदेश दे रही है। सर, भारत देश की सरकार होश में, भारत देश की सरकार होश में, और मोदी सरकार होश में। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, बोल 85, बोल 85, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जी सर, आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा पूरे देश में जेल भरो आंदोलन का आह्वान था। वह कार्यक्रम हमने भी मंडला में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत आदिवासी पार्टी और तमाम जो वामसेप के जो विंग्स हैं, सभी सामाजिक संगठन मिलकर के जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम हमने मंडला में किया और बड़ी ही शांतिपूर्ण हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है देश के राष्ट्रपति महोदय के नाम। जिस प्रकार आज देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, यह आप सभी को ज्ञात है। जैसे कि ईवीएम मशीन के द्वारा लगातार इस देश के अंदर धांधली होते हुए मीडिया के माध्यम से व चैनलों के माध्यम से आप सभी ने देखा है। उसी को लेकर के हमने 6 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा है और वामन मेश्राम साहब का एक आह्वान भी है उस ज्ञापन में कि जो 6 बिंदुओं पे अगर इस देश की सरकार अमल नहीं करती है तो 1 जुलाई को पूरे देश के अंदर भारत बंद करते हुए हर जिला हर ब्लॉकों में महा आंदोलन का ऐलान भी किए हुए, जिसको लेकर के हमने ज्ञापन सौंपा है।
आपकी 6 मांगे क्या हैं? हमारी 6 मांगे हैं। पहला है ईवीएम को लेकर के, दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के, तीसरा है ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर के, और चौथा है वक्फ बोर्ड में जो संशोधन है उसके विरोध में, और हमारे पांचवा है बहुजन समाज से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे जिन पर जो सरकार ने आज तक कोई अमल नहीं की है, जिनको लेकर के हमने इस प्रकार से 6 बिंदुओं को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला प्रशासन मंडला को ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह सिरश्याम, भारत आदिवासी पार्टी संभागीय अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता।